हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की बात क्यों, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। अरे विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसमें अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस होने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मस्त तरीके से मजा आने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको ईयर मेंशन यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखिए, सीबीएसई 2009 के कंपार्टमेंट में आया है ना। कंपार्टमेंट मतलब समझते ही हो आप लोग। चल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11 की बात। अब यहां पर बोल रहा है कि शो डैट पॉइंट्स 1,1, -1,5, 7,9 और 9,5 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टाइसेस ऑफ एन रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। समझो हमारा मोटिव क्या है यहां पर, कि हमें सबसे पहले तो शो करना है कि ये चारों पॉइंट को जब हम एक ऑर्डर में लेंगे, तो ये वर्टाइसेस है एक रेक्टेंगल के। अब रेक्टेंगल के लिए हमें यहां पर प्रूफ क्या क्या करना होगा। देखो, एक तो अपोजिट साइड्स बराबर प्रूफ कर दो, लेकिन उससे तो दो कंडीशन अराइज हो जाएंगी अपोजिट साइड बराबर करने पे, कि यहां तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और यहां तो वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अच्छा, तो अब बात उतरेगी डायगोनल्स पे। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, तो वो पक्की बात है कि एक रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये पक्की बात है कि वो एक पैरेललोग्राम है। मतलब सारा खेल कौन खेलता है, डायगोनल्स खेलते हैं। तो अभी हमको लेकिन वर्टाइसेस तो बताने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर वर्टाइसेस ही अपोजिट साइड्स ही अगर आपके इक्वल नहीं है, तो काय का रेक्टेंगल। तो आ जाइए, सबसे पहले इसको करने का तरीका है, सबसे पहले ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख दूंगा कि अगर आपको एक रेक्टेंगल इसको शो करना है, तो क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। आइए, सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। वायर, परफेक्ट 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 परफेक्ट। 1,1, लेट से ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, ए बी सी डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन रेक्टेंगल, और जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,1, बी दिया हुआ है -1,5, सी दिया हुआ है 7,9 और डी दिया हुआ है आपके पास 9,5। अब समझो, सबसे पहली चीज जो आपको प्रूफ करनी है, वो ये करके दिखानी पड़ेगी कि ए बी और सी डी आपस में बराबर है, और ए डी और बी सी आपस में बराबर है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है। और क्या बताना है, और बताना है बी सी और ए डी के बारे में। बी सी और ए डी भी आपस में बराबर है। दूसरी चीज आपको बतानी है डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स के बारे में क्या बताओगे, कि ये जो डायगोनल AC रहेगा और जो डायगोनल BD रहेगा, वो आपस में बराबर है। क्या, डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD। आपको दूसरी चीज तो मुझे ये बतानी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें आप मुझे कहां बताओगे, यहां बताओगे। चलो यहां बता दो, या फिर एक काम करते हैं, जितना यहां पर आ जाता है उतना यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब यहां से सोल्यूशन हो जाएगा स्टार्ट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने यूज किया, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम लगाए काहे में, तो मैंने बोला ए बी में लगा लो, जिसमें x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। समझ गए बात को, समझ गए। तो ए बी इज इक्वल टू √of x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना 4। पूरा पूरा लिखूं या फिर सिंपल सा लिख दूं, भैया पूरा पूरा लिख देता हूं। -1 का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा स्पीड से बड़ा बड़ा के लिखेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड में करेंगे काम हम लोग, है ना। ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 यहां पर तो होगा 4, और यहां पर हो जाएगा कितना 16। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब अंडर रूट में 20। ठीक है, अब जरा फाइंड करो BC। तो BC कितना आ जाएगा? आइए आइए आइए, B और C। अगर आप x2 y2 इसको दे रहे हो तो x1 y1 इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो अब देखो जरा, -8 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर मतलब 64। ये सिंपल सी बात है ना, 8 8 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये तो हो जाएगा रूट में 80, रूट ऑफ 80 हो जाएगा, हो जाएगा। अब BC आ गया, अब क्या फाइंड करेंगे? अब हम लोग फाइंड करेंगे CD। CD में अगर x1 y1 आपने इसको दिया तो x2 y2 इसको दे दो, और क्या फाइंड कर रहे हैं आप? CD फाइंड कर रहे हैं। अब CD फाइंड करने के लिए सुनना ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट ऑफ 20। हाँ भाई, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। AB और CD बराबर हमने कर दिया, अब BC और AD को भी बराबर कर देंगे। तो यहां से दो कंडीशन बन सकती है कि यहां तो वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, और यहां तो फिर वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन ये डायगोनल जब हमने इक्वल बता देंगे तो ये बात पक्की हो जाएगी कि वो क्या है? एक रेक्टेंगल ही है। ठीक है, ये 100% श्योर हो जाएगा कि वो क्या है? एक रेक्टेंगल ही है। तो अब CD निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम AD निकालेंगे। तो CD के C को हटा दो, और ये हो गया x2 y2, तो इसको बोल दूंगा मैं x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है मैं जादूगर हूं, मैं बता सकता हूं कि AD कितना आएगा। बताऊं? AD आएगा रूट 80। अच्छा, निकालते हैं। वाह सर जी, आप तो बड़े जादूगर हो। अरे ऐसी बात नहीं है। 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, आइए 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर कितना? अंडर रूट में 64। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना? 16। कितना आ गया? रूट 80 आ गया। रूट 80 आ गया ना? आ गया। तो ये बात तो पक्की हो गई। चलो, पहली बात तो आपने बता दिया, लेकिन इससे दो चीजें हुई, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? अब निकालेंगे हम लोग डायगोनल। यहां पे सबसे पहले कौन सा डायगोनल निकालूंगा? AC। ठीक है, सबसे पहले कौन सा डायगोनल निकालूंगा? AC। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया? AC को जोड़ दिया। अब मैं डायगोनल AC निकाल रहा हूं, जिसमें x1 y1 इसको दे रहा हूं और x2 y2 इसको दे रहा हूं। तो डायगोनल AC के लिए मैं क्या बोल दूंगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना? अरे 8 नहीं, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 मतलब रूट ऑफ 100, और रूट ऑफ 100 मतलब कितना? 10 यूनिट्स। सब में यूनिट्स लगा देना भाई। चलो, अभी हम लोग यूनिट नहीं लगा रहे, 10 हो गया। ठीक है, फिर अब आप क्या निकालोगे? डायगोनल BD निकालोगे। डायगोनल BD निकालोगे। तो डायगोनल BD के लिए क्या करोगे? अगर आपके पास, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब डायगोनल BD के लिए आप क्या करोगे?
अगर आप x1 y1 इसको दे रहे हो तो आप x2 y2 इसको दोगे, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बात को समझो, यहां पर होगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, और ये तो हो गया 0। रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग लिख देना अपोजिट साइड्स, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन रेक्टेंगल। बस ऐसे करके लिखना है आपको। क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स लिख देना, सिंस अपोजिट साइड्स are equal and diagonals are equal, therefore the given points are the vertices of a rectangle। बस ऐसे करके आपको लिखना है और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। लेकिन आपको इधर बोला था कि आपको रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कर देंगे ना यार। लेंथ है, ब्रेड्थ है हमारे पास। लेंथ कितनी है? AB कितना है हमारे पास? रूट ऑफ 20, रूट ऑफ 20। और BC कितना है? BC आपके पास रूट ऑफ 80, रूट ऑफ 80। तो एरिया क्या हो जाता है समझना ना। एरिया क्या हो जाएगा, यहां पे ही निकाल दूं। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब रूट 20 इंटू रूट 80। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास रूट में ही 1600 मतलब 40। अब आप उसमें मुझे इसमें KTQ करके देना, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। ये KTQ नंबर कौन सा रहेगा? ये KTQ नंबर रहेगा 11। कि आप लोग मुझे इसका एटलीस्ट एरिया तो बता सकते हो, इतनी तो उम्मीद रख सकता हूं ना यार आपसे कि आप मुझे इसका एरिया तो बता सकते हो एटलीस्ट। बस मुझे एरिया बताना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक बार जल्दी से चेक कर लो, एक बार जल्दी से चेक कर लो भाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही आप आगे बढ़े तो आगे हमारे पास आ गया एक नया क्वेश्चन। वो नया क्वेश्चन क्या बोलता है? वो नया क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको ये शो करना है कि आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं A, B, C और D, ये वर्टाइसेस हैं एक स्क्वायर ABCD के। तो ये वाला जाएगा होमवर्क। सुनो भैया, ये वाला जाएगा KTQ नंबर 12। मुझे इसका आंसर मेरे को चाहिए है, मुझे इसका आंसर चाहिए। अब आप तो प्रूफ करोगे, पर KTQ 12 में आप ये लिखोगे सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, जो भी लिखना है वो आप यहां पर मुझे KTQ 12 में लिख के दोगे। हिंट मैं आपको दे देता हूं, हिंट आपको दे देता हूं कि अगर आपको इसको एक स्क्वायर प्रूफ करना है तो सबसे पहली चीज आपको प्रूफ करनी है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि आपके पास बोल रहा है ये पॉइंट वर्टाइसेस हैं अगर एक स्क्वायर ABCD के, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब आपको क्या बताना पड़ेगा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। आपको एक चीज तो ये बतानी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको डायगोनल्स AC को डायगोनल BD के बराबर बताना होगा, ठीक है। डायगोनल AC को डायगोनल BD के बराबर बताना होगा। तो अगर आपने ये दोनों चीज बता दी तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ आपने पहली चीज बताई, अगर आपने पहली चीज बताई कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इधर से दो कंडीशन अराइज होंगी कि वो एक स्क्वायर भी हो सकता है और वो एक रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसके डायगोनल्स इक्वल बता दिए तो ये 100% श्योर हो, यहां से आप 100% श्योर हो, है ना, 100% श्योर हो कि वो क्या होगा, कि वो एक स्क्वायर ही होगा। क्लियर हो गई बात? बस
तो यहां से वो पक्का बता देता है हमें कि यहां से वो एक स्क्वायर ही होगा, क्योंकि आपके पास डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होते, रोम्बस के केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो आप अगर पहली चीज बता रहे हो तो मतलब वो दो चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप फंस गए। यहां तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, यहां तो वो रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने दूसरी चीज बता दी कि डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ये बात पक्की हो जाएगी कि ये क्या है होगा, एक स्क्वायर होगा, एक रोम्बस नहीं होगा। समझ गए? तो ये रहेगा आपका KTQ नंबर 12। बस आपको आंसर कमेंट में ऐसे देना है कि सर KTQ नंबर 12, अभी वाले में नहीं, अभी वाले में नहीं, जब ये वीडियो पूरा प्रीमियर होके खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद कमेंट में आंसर देना सर KTQ 12 आपका एक स्क्वायर है, ऐसा क्या लिख देना कि सर KTQ 12 एक स्क्वायर है। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, लिख देना नहीं है, अगर है तो सर है। मतलब आपको ये पॉइंट्स प्रूफ करने थे कि एक वर्टाइसेस हैं एक स्क्वायर के। अब आपको प्रूफ करना है, अगर हो जाएगा प्रूफ तो लिख देना सर KTQ 12 हो गया। ठीक है, बाकी आसान है, आप जानते हो ये चीज बढ़िया तरीके से। अगर आप बोलो फिगर बना के दिखा दूं तो फिगर बना के भी दिखा दूंगा, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है यहां पर मुझे, आप लोग बनाना। CBSE 2012 का क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है ना, 12th क्वेश्चन और 12। आ जाओ, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 इसको मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। A, B, C और D, बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, शो डैट ABCD आपका एक रोम्बस है पर एक स्क्वायर नहीं है, और आपको इस रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है। चलो आ जाओ, सबसे पहली चीज तो समझ के चलो यहां पर कि अगर आपको उसको एक रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है भैया, मुझे सारी साइड्स बराबर दे दो, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, मुझे सारी साइड क्या दे दो, बराबर दे दो। ठीक है, मतलब क्या, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, मुझे ये दे दो। तो यहां पे अगर आपने मुझे ये चीज दे दी तो अब मैं बोल दूंगा कि यार वो तो फिर एक स्क्वायर भी हो सकता है और वो एक रोम्बस भी हो सकता है। तो आपने बोला सर अब तो दूसरा खेल तो पूरा डायगोनल बता पाएगा, तो यहां पे आपने दूसरी चीज बोली। दूसरी चीज में आपने बोला कि अगर डायगोनल AC बराबर नहीं आ रहा डायगोनल BD के, अगर डायगोनल बराबर नहीं आ रहा है तो पक्का वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि डायगोनल्स तो स्क्वायर के केस में तो बराबर होते हैं ना यार, डायगोनल्स स्क्वायर के केस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पक्की बात है। चलो, तो आपको मुझे क्या क्या देना है, सारी साइड इक्वल देना है और डायगोनल्स बराबर नहीं आने चाहिए। अगर डायगोनल्स बराबर आ गए तो वो एक स्क्वायर है, पक्का वो एक स्क्वायर है। डायगोनल्स अगर बराबर आ गए तो वो पक्का एक स्क्वायर है, ध्यान रखना ये चीज। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, मतलब एक रोम्बस बना लेते हैं। अरे बात वही है यार, ठीक है, जैसा भी बना घिसा पीटा। चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूं यार, काजू कतली बनानी है ना यार अपने को, तो अभी भी बेकारी बनी काजू कतली है। ठीक है, अब जैसी भी बनी यार थोड़ा काम चला लेना। ABCD, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। A कैसा है सर, बढ़िया, आप बताओ। अरे भैया मतलब A क्या है, 2,-1, B क्या है 3,4, C क्या है -2,3 और D क्या है -2, -3,2। क्या क्या क्या, -3,2। चलो आ जाओ, अब आपको क्या करना है कि ABCD एक रोम्बस है, मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सारी तो साइड निकालनी है। लिख देना बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कि आप किसका यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला का, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे ही आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया, आप सबसे पहले तो मुझे क्या निकाल के दे रहे हो, आप मुझे निकाल के दे रहे हो ये AB में आपने x1 y1 इसको बोला तो ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है ना, ठीक है। तो AB निकाल रहे हो आप, और AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर।
3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अंडर रूट में 26, अंडर रूट में 26। ए बी हो गया। अब बी सी निकालेंगे। अब क्या निकालोगे? अब आप निकालोगे बी सी। ये हो गया खत्म। अगर आप x2 y2 उसको देना चाह रहे हो तो लो x1 y1 ये हो गया। अब क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या? 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 1, 25 प्लस 1 रूट ऑफ 26। ठीक है जी। इसके बाद क्या फाइंड करोगे? सी डी फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? सी डी फाइंड करोगे। अरे वो तो देना था 20, इनको हटाना था। ये रहा सी डी। x1 y1 ये हो गया तो ये हो जाएगा x2 y2 माइनस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना? समझ गए ना? क्योंकि यार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आ जाओ सर, ये तो हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है। ये भी रूट ऑफ 26 आ रहा है। अब मैं जादूगर हूं, आपको पता ही है, तो मैं क्या बता दूंगा कि ए बी बी सी सी डी और जो आप डी ए निकालोगे ना ये भी रूट ऑफ 26 आएगा। मैं जादूगर हूं ना, क्योंकि मैं तो जादूगर हूं, है ना? ये हो गया x2 y2 तो ये हो गया x1 y1। अब निकालो भाई डी ए। अब निकालो आप डी ए। डी ए कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास ये कितना आ जाएगा? माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1, 25 प्लस 1 मतलब रूट ऑफ 26। ठीक है। तो चारों की चारों साइड तो बराबर आ रही है, पहली चीज तो हमने इधर प्रूफ कर दी। अब खेल है किसका? डायगोनल्स का। अब खेल खेलना पड़ेगा हमें डायगोनल्स का। तो डायगोनल में ए सी फाइंड करो और बी डी फाइंड करो अभी क्या भी। तो जब आप ए सी को फाइंड करोगे, सबसे पहले तो एक काम कर लो ना यार, ए सी को फाइंड कर लो। तो अब आपने x1 y1 अगर इसको दे दिया तो ये हो गया x2 y2। ठीक है। अब क्या निकालोगे? डायगोनल ए सी। डायगोनल AC में आपके पास क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या? माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या? 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब 16 को निकाल लो कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 मतलब ये तो हो जाएगा 16 इंटू 2 और 16 बाहर जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। कितना? 4 रूट 2। चलो अब क्या निकाल रहे हो? अब डायगोनल BD भी निकाली लो लगे हाथ। तो x1 y1 हट गया, x2 y2 हट गया और ये रहा डायगोनल BD जिसमें ये रहा x2 y2 और ये रहा x1 y1। ठीक है। ठीक है। क्या हो गया? ये डायगोनल BD। तो डायगोनल BD अब आपने निकाला। अब BD के केस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या 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 क्या? माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपके पास ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36 और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 36। देखो ना, क्योंकि माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36। फिर से 36 जब आप रूट के अंदर कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 6 रूट 2। तो आप ये बात तो क्लियरली देख पा रहे हो कि जो डायगोनल AC है वो डायगोनल BD के बराबर नहीं है ना? समझ गए ना?
क्या बोला मैंने ये बोला, यहां पर नीचे लिख दूं, ठीक है, सिंस जो अपोजिट साइड्स हैं, नहीं अपोजिट साइड्स नहीं, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो यहां पर लिख देता हूं देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, है ना, यही है ना, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। अब आपको रोम्बस का एरिया निकालना है, क्या करना है, एरिया निकालना है, तो आइए यहां पर निकाल लेते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब d1 इंटू d2, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी, ये डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब 4√2 और 6√2, 4√2 एंड 6√2, √2 हो जाता है 2, 2 से 2 कट गया, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है इसलिए, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता चल गया कि कितना आया, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया भैया फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर, और ऐसे बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या, पक्का। चलो आगे की बात करें, आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे पास आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 को देखो और ट्राई करो, जल्दी ट्राई किया, हाँ सर, तो आ जाओ भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और बोल रहा है कि आपके पास एक पॉइंट P है जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है पॉइंट A और B से, तो आपको प्रूफ करना है कि 3x बराबर 2y है, और ये क्वेश्चन कब का है, CBSE 2017 का। तो बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं फिगर के थ्रू समझाना चाहूंगा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये जो पॉइंट P है ये इक्वल डिस्टेंस पर है A से B और ये इक्वल डिस्टेंस पर है B से B। तो जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो है आपके पास 5, 1 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1, 5। क्या है, -1, 5। अब सिंपल सी बात है यार कि अगर पॉइंट P इक्वल डिस्टेंस पर है A से और B से, मतलब जो मैं AP निकालूंगा और जो मैं PB निकालूंगा वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर लिख देता हूं कि आपके पास AP बराबर होगा BP के। रीजन क्या लिखोगे कि P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A और B, फ्रॉम A और B, ठीक है। तो अब AP के बीच में आप क्या निकालोगे, दूरी निकालोगे, AP के बीच में आप क्या निकालोगे, दूरी निकालोगे, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, अब आप BP के बीच में दूरी निकालोगे, किसके, BP के बीच में, x2 y2 और x1 y1। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे यहां पे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर।
y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर सिंपल सी भाषा में लिख देना कि टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। आप दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, आपके दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, रूट खत्म, खल्लास हो जाएंगे। अब यहां से शुरू करो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x, ठीक है। और y माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहां पर मैंने आइडेंटिटीज लगाई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ज्यादा कुछ नहीं किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब आपके पास क्या बचा, माइनस 10x और माइनस 2x। देखो सुनना समझना देखना, माइनस 10x, ठीक है, माइनस 2x, क्लियर हो गया सर, माइनस 2y, ठीक है, और प्लस 10y, ठीक है। और क्या बचे नंबर में, कौन कौन बचा, 25 से 25 कट गया, 1 से 1 कट गया, सिर्फ यही बचा। बराबर में क्या बचा, 0। यहां पे हो गया हमारे पास माइनस में 12x और ये हो गया प्लस में 8y इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। चलो 8y को जरा राइट साइड पहुंचाओ, माइनस 12x बराबर माइनस 8y, माइनस से माइनस कट गया। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हम फोर्स के टेबल से दोनों को काट सकते हैं, है ना, 4 के टेबल से दोनों को काट सकते हैं। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। और लीजिए आपका प्रूफ हो गया, 3x बराबर 2y। यही चाहिए था आपको, यही चाहिए था, हो गया प्रूफ। बस ऐसे ही करके ये वाला 2017 का क्वेश्चन करके आप लोग आ सकते हैं 2017 में, लेकिन नहीं जाना पड़ेगा आपको उसके लिए, आपके 2025 में जो पेपर होंगे आप उसमें दे दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मस्त वाला, बेहतरीन वाला। हो गया ना, चलो आगे बढ़ ले, क्या आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो आपके पास एक पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इससे और इससे आपको शो करना ही है। ये आया हुआ है 2008 के कंपार्टमेंट में, 2008 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये होमवर्क रहेगा, ये रहेगा KTQ नंबर 15, ये रहेगा किशोर तेजवानी सर जी का क्वेश्चन, जो कि 15th क्वेश्चन है। और इसका आंसर मुझे कमेंट में दे दीजिएगा आप लोग कि यस सर हमने इसको प्रूफ कर दिया, है ना। आप बस कमेंट में लिख दीजिएगा KTQ 15, ऐसे लिखना KTQ 15 प्रूफ्ड, ठीक है। बस जल्दी से जल्दी से जल्दी से हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको पता लगाना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट A, B और C। आपके पास क्या है, आपके पास एक पॉइंट होगा, आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट 3 पॉइंट से, इसके, इसके और इससे। समझो बात को, समझो बात को, समझो बात को, समझना। लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेट कर रहे हैं x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A जो कि है 5,3, B जो कि है 5,-5 और C जो कि है 1,-5। ठीक है ना। आपके पास एक पॉइंट P है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है A से भी, B से भी और C से भी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए, समझ गए सर जी, समझ गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि यार जो आपके पास पॉइंट P A होगा, क्योंकि P A और जो P B होगा और जो P C होगा, उन तीनों की डिस्टेंस बराबर होगी। तो अब मेरा ये कहना है कि आप PA PB PC निकाल लो। सबसे पहले यहां पर PA PB PC निकाल लो, ठीक है। तो जब आप PA निकालोगे तो PA के केस में x2 y2 ये हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको और अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो सॉल्व पूरा कर ही लो अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x
प्लस देखो ना x माइनस 5 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10x, y माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 3, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab, देखो ना a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि माइनस 6y। सिंपल है, सिंपल है। तो अब आप जरा बात को समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y, और ये हो जाएगा 25 और 9 34 प्लस में 34। बस इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसको मैंने दिया यहीं पे कर दिया। अब मैं निकालूंगा पीबी। तो पीबी के केस में पी तो आपके पास ये रहा और बी आपके पास ये रहा, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर और y प्लस 5 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। छोटी सी भी गलती पूरा क्वेश्चन खत्म कर देगी, छोटी सी भी गलती पूरा क्वेश्चन खत्म कर देगी, इसलिए थोड़ा चेक करते रहना। तो x माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y, 25 और 25 हो जाएगा 50। ठीक है ना? ठीक है। तो अब हमने इसका डिस्टेंस v के साथ देख लिया, अब PC निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? PC निकालेंगे। आइए PC निकालेंगे। तो PC के लिए आप आपको क्या करना पड़ेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको जब फाइंड करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y प्लस 5 क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 10y। तो ये पूरा जब आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y माइनस 2x प्लस 10y प्लस 26। ठीक है ना? ठीक है। पीए पीबी और पीसी आपस में क्या है? बराबर है, ये बात तो आप जानते हो। मेरा ये मोटिव है कि एक काम कर लेते हैं, हम लोग दो इक्वेशन को एक साथ ले लेते हैं। मतलब मैं पहले ये देख लेता हूं कि भैया पीए और पीबी आपस में बराबर है, ठीक है, तो मैं बराबर रख देता हूं, और फिर मैं पीबी को पीसी के बराबर रख देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं पीए बराबर पीबी रखूंगा, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं पीए बराबर पीबी रखूंगा। मेरी एक इक्वेशन बन के आएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर मैं पीबी बराबर पीसी रखूंगा, तो मेरी वहां से भी एक इक्वेशन बन के आएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा के, तो एक्स और वाई आ जाएगा। एक्स और वाई किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, और उसी के कोऑर्डिनेट्स तो वो मांग रहा है। समझे बात को? समझ गए सर जी, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको पीए बराबर पीबी लेते हुए चलना है बस। क्या? पीए बराबर पीबी। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो? पीए बराबर पीबी, ठीक है। तो अब आप स्क्वायर में क्या लिखोगे? सॉरी, रूट में क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34। 6 नहीं है यार, 2 3 6। हाँ यही होगा ना यार, यही होगा, यही होगा, यही होगा, बिल्कुल। 3 2 6, हाँ 34। और पीबी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y माइनस 10x प्लस 10y प्लस 50। ठीक है। टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स, क्या लिखोगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स
स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y माइनस प्लस 50। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से काट के चीजों को खत्म करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 10x से माइनस 10x कट गया। जब पी ए बराबर पी बी रखा तो माइनस 10x से माइनस 10x भी कट गया हमारे पास। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास सिंपली आ जाएगा y की वैल्यू। देखो माइनस 6y हो गया, माइनस 10y हो गया इज इक्वल्स टू 50 माइनस 34 माइनस 16y इज इक्वल्स टू 16, y बराबर माइनस का 1। y बराबर कितना आ गया आपके पास, माइनस का 1 आ गया। अब y बराबर माइनस का 1 आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, कोई भी एक इक्वेशन, मतलब आप pb बराबर pc रख के देख लो एक बार। क्या रख के देख लो, pb बराबर pc रख लो। जब आपने pb बराबर pc रखा, अभी आपने pa बराबर pb रखा, ठीक है, ये पहली चीज रखी आपने। अब आप क्या रख रहे हो, अब आप pb को pc के बराबर रख रहे हो। pb तो आपके पास पूरा ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 34 प्लस 50 बराबर pb कितना है, ओ सॉरी pc कितना है, pc आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y प्लस 26 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y प्लस 26। जी बिल्कुल यही है। तो अब जब आप स्क्वायर से ऑन स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड पे, तो आपके पास क्या बचेगा, लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो आपके पास सिर्फ अंदर की माल मटेरियल बच जाएंगे, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y प्लस 26। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10y से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10y कट गया, माइनस का 2x जब इधर आ जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 8x। 50 जब राइट साइड में चले जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस का 2x आ गया तो माइनस 8x, और 50 जब उस साइड पे चले जाएगा तो 26 माइनस में हो जाएगा 50। अब 26 माइनस में 50 जब हो जाएगा तो यहां से बचेगा आपके पास 24 माइनस में 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, x आ जाएगा 3। ठीक है, इट्स 16 इट्स हियर 24। तो यहाँ पे बस एक एंड पॉइंट लिखना रहेगा आपको, लास्ट पॉइंट लिखना रहेगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of point P are, देखो ना, x, y मतलब 3, -1। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस थोड़ा सा मानता हूं यार कि होगा, लेंदी होगा। ऐसे क्वेश्चन आता था सीबीएसई 2006 में, तो ऐसे थे हमारे ये वाला क्वेश्चन। एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे की बात कर लेते दोस्तों। जल्दी से आप लोग जितनी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे उतनी जल्दी हम लोग आगे की बात कर सकते हैं। इसका हो गया, लीजिए इसका ले लीजिए 3, -1, इसका भी हो गया। चलो तो बस अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, इधर हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 16। अब आइए करते हैं 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास पॉइंट है ए और बी और ये एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं विद सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कब आया हुआ है, सीबीएसई 2009 में। सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये बनाया मैंने, एक सर्कल बनाया कि क्या बनाया, टमाटर बनाया। हाँ यार अभी भी नहीं बन रहा और वो बनेगा भी नहीं मुझसे, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, तो अब ये रहा मेरे पास एक डायमीटर। चलो अब ये रहा डायमीटर जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। इफ द पॉइंट ए और बी लाई ऑन अ सर्कल, तो ये रहा ए और ये रहा बी।
ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,5, ठीक है, और एक पॉइंट है पी नहीं ओ, जो कि सेंटर है सर्कल का ओ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे सर? सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सर अगर आपके पास ओ एक सेंटर है सर्कल का, तो OA बराबर OB हो जाएगा। क्यों? OA बराबर OB हो जाएगा यार। OA और OB क्या है? ये OA और ये OB क्या है? रेडियस है। ये OA, सुनना, ये OA और ये OB तो आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये रेडियस है। ये क्या है? ये रेडियस है। ठीक है, आइए 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 करते हैं। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर O 2,3 is the center of the circle and points A, नहीं ऐसा मत लिखो, और एंड ऐसे लिखो OA बराबर OB आर रेडियस। OA और OB अगर रेडियस है तो देन OA बराबर OB हो जाएगा। OA बराबर OB हो जाएगा। ठीक है, अब OA निकालना है। OA कैसे निकलेगा? ये OA 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 ओ वो वाला नहीं है, ये OA अलग है ना, ये OA अलग है। OA के केस में अगर आप x1 y1 इसको मान रहे हो तो x2 y2 इसको मान लो, ठीक है ना, आप x2 y2 इसको मान लो। तो आपने क्या किया? आपने किया 2 - 4 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगता है अंडर रूट में। डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान रखना, भूल नहीं जाना रे, कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर और 3 - 3 का होल स्क्वायर। और OB कितना है? OB कितना है? ये रहा x1 y1। ठीक है, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है यार, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब जब हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो रूट तो अपने आप हट गए। ठीक है, यहां बचा -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, और यहां पे बचा 0 तो कुछ भी नहीं बचा, बराबर 2 - x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर -4x प्लस यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास? -2 का स्क्वायर कितना? 4। 4 से 4 कट गया। अब कितना आ गया? सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर -4x प्लस 4। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, तो ये लिख दिया मैंने -2x प्लस 4। सिंपल सा, यहां से x कॉमन निकाला तो अंदर आ गया x -2 निकाला तो अंदर आ गया x -2। x -2 और x -2 हो गया, तो x की वैल्यू तो 2 ही आ गई ना यार। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर आ गया 2। सिंपल है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आसान क्वेश्चन, वेरी इजी, 2009 का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है, वेरी इजी। आगे बढ़ ले क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास आ गया 18th क्वेश्चन। ये 18th क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अगर पॉइंट सी जो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट इससे और इससे, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस BC। 2013 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है।
ठीक है ना, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो क्या करो, आप सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट बनाओ। लाइन सेगमेंट में आपके पास क्या हो जाएगा, एक पॉइंट सी है, पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 3, और ये इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, ए और बी से। ए कितना है, ए रहा ये, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, -1, और जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 8। आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, और आपको क्या निकालना है, आपको BC निकालना है, आपको ये BC निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि अगर पॉइंट C इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब जब मैं AC निकालूंगा और जब मैं BC निकालूंगा तो दोनों की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, दोनों की डिस्टेंस तो बराबर आ जाएगी। तो सिंपल सी कहानी है यार, सिंपल सी कहानी, आ जाओ, सिंपल सी कहानी है कि अगर पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, 3 है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A और B, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है AC बराबर BC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। अच्छा, अब AC के केस में आपके पास x1 y1 तो ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, अंडर रूट में, है ना, अंडर रूट में -2 - 3 का होल स्क्वायर, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 + 1 का होल स्क्वायर। और BC के केस में जब आप BC को फाइंड करोगे तो BC के केस में अगर आप x1 y1 इसको लेना चाह रहे हो और x2 y2 इसको लेना चाह रहे हो तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। BC के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पर माइनस ऑलरेडी है तो वो हो जाएगा प्लस, है ना। तो आपके पास ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर, 8 - 3 का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो जाएगा, सुनना समझना और देखना, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 4 + 4x, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। अब क्या कर दो, अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड पे, लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। दोनों साइड जब आपने स्क्वायरिंग करी तो ये तो ठीक है यार, ये तो हमने कर दिया, है ना। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया तो यहां पर तो आपके पास कितना आएगा 35, और ये हो जाएगा कितना 35 और 41 बराबर x² + 4x + 29। सिंपल है, आसान है, ठीक है, आसान है भाई। मैंने इसको प्लस किया तो ये हो गया 41। अब 41 को लेफ्ट राइट साइड जब लेके गया तो x² + 4x + 29 - 41 बराबर 0। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसको करके देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इतना और अच्छे से करके देखो। हो गया इतना, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें से 30 को माइनस किया, हो गया 11, और ये हो जाएगा कितना 12, कितना बचेगा 12। x² + 4x - 12 बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब क्या करना है, इस 12 के साथ आपको इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब आपको चाहिए है 4, तो मैंने बोला कि एक काम करो, 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 2 जब माइनस होंगे, 6 और 2 जब माइनस होंगे तो वो 4 दे देंगे यार। तो ये हो जाएगा x² + 6 - 2 × x - 12 बराबर 0। 6 - 2 तो आपके पास 4 आ जाता है ना, आ जाता है। तो हो जाएगा x² + 6x - 2x - 12 बराबर 0। आ जाओ भाई, आगे की बात। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो, क्या कर लो, x कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा x + 6। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर बच जाएगा x + में 6
बराबर हो जाएगा 0। x प्लस 6 और x प्लस 6 हो गया तो x माइनस 2 हो गया और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। जब x बराबर -6 हो गया और x बराबर 2 हो गया तो बात यही खत्म हो गया, बात यही खत्म हो गया। अब सुनना और समझना और देखना कि अगर आप x की जगह पे 2 रखते हो तो भी ठीक है, -6 रखते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की 2 वैल्यू आई और दोनों वैल्यू के साथ आपको खेलना पड़ेगा और आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा BD, है ना। तो अब जब व्हेन b बराबर, b कितना है आपके पास -6,8, तो आपको मेरे को क्या निकाल के देना पड़ेगा, BD निकाल के देना पड़ेगा। और BD तो डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, आपको -b रखना पड़ेगा, है ना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पूरा BC। तो पूरा BC के लिए समझो बात को, BC चाहिए, BD नहीं, BC चाहिए। तो ये तो हो गया अब आपके पास -6,8, मतलब x2 की जगह पे अब आपको कितना रखना है, -6 रखना है। और निकाल के दो जल्दी से, जल्दी से निकाल के दो। निकाला क्या, देखो एक बात सुनो और समझो। जब आप x की जगह पे -6 रखोगे और जब आप x की जगह पे 2 रखोगे तो आपको डिस्टेंस जो BC निकालना है ना, उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। अभी आप b -6,8 रख रहे हो और c आपके पास है -2, कितना 3, ठीक है। तो अब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है भैया x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि कितना, -6 + 2 का होल स्क्वायर, -6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 8 - 3 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 8 - 3 का होल स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा इधर से, देखो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहां से बचेगा 5 और 16 हो जाए 25 और 16 हो जाएगा आपके पास। देखो इधर से -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 √41, कितना, √41, ठीक है। और जब आपके पास x रहेगा 2,8, जब आपके पास x तो अभी -6 था, और जब आप 2,8 होगा तो आ जाओ निकालते हैं डिस्टेंस। c कितना है, क्योंकि b तो है 2,8 और c कितना है, c है -2,3। तो अब आप जब डिस्टेंस निकालोगे BC का, तो BC के डिस्टेंस में आपके पास क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 8 - 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 20। देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये तो √29 आ रहा है यार। 2,8, ओके, और 8 - 3, 5 का स्क्वायर 25, 4, अरे 4 का स्क्वायर 16 ना, हाँ 4 का स्क्वायर 16, मतलब √41 स्क्वायर यूनिट नहीं, सिर्फ यूनिट, ठीक है ना। तो BC आप कहीं से भी निकाल लोगे वो √41 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जब हमने स्क्वायर लिए ना, जब हमने स्क्वायरिंग करी ना, तब ये जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तब कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। तो ऐसे आपके पास 18th क्वेश्चन हो जाएगा, 2013 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे की बात करें। हो गया, चलो आगे की बात करो। अब हमारे पास है 19th क्वेश्चन, और 19th क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास बोल रहा है, अगर पॉइंट x, y इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट ये और ये, तो आपको प्रूफ करना है कि bx बराबर कितना है, ay है। आइए देख लेते हैं जरा करके। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और जो इक्वल डिस्टेंस पर है इससे भी और इससे भी। तो इस A के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास a + b और b - a,
और b के कोऑर्डिनेट्स है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब आपको निकालना है PA और PB। क्या निकालना है? PA और PB। ठीक है, तो PA और PB अब आप निकाल रहे हो, है ना? PA बराबर PB। अच्छा, आप PA और PB को बराबर क्यों रख रहे हो वो पता है? क्योंकि आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है ना x, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर है किससे? इससे और इससे। तो आप ब्रैकेट में लिख देना, सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो PA के बीच में जब आपने दूरी को निकाला तो आपने ये लिखा भैया कि आपके पास है ये कितना? x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख देना, और y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है PB के। PB कितना है? PB है x, देखो x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ गए बात को? जब हमने PA निकाला था तो x2 y2 x1 y1 इसको दिया, और जब हमने PB निकाला तो x2 y2 x1 y1 हमने इसको दिया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायरिंग करी जब दोनों साइड तो रूट हट गए। अब रूट हट गए तो हमने इसको सॉल्व किया। इसको अगर मैं a मान लू माइनस इस पूरे को अगर मैं b मान लू, और a माइनस b का अगर होल स्क्वायर होगा तो आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही काम यहां पे करना है। आ जाओ, लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और फिर सॉल्व कर लेना शांति से। लिख दूं क्या या फिर लिख दोगे? ध्यान रखना, यहां पर हमने ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो यहां पे हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी। ठीक है, और फिर इसको जब किया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए, 2y बी माइनस ए। क्या इतना क्लियर हो गया आपको बढ़िया तरीके से? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बराबर x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी। ठीक है, और जब इसको करा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y ए प्लस बी, माइनस 2y ए प्लस बी। अब जल्दी से थोड़ा काटते काटते देख लो कि क्या कट रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या बच रहा है आपके पास? और कुछ बच रहा है क्या? देखो एक बात समझना, b माइनस ए का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, कट जाएगा। कैसे? क्योंकि यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इधर ही सॉल्व करके बता देता हूं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और देखो, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा। अल्टीमेटली आप समझ गए कि इससे ये कट ही जाएगा, तो काट ही दो। b माइनस ए से a माइनस बी कट गया। अब आपके पास बचा ये और वो, तो अब आप इसको खोल दो। ये हो जाएगा माइनस 2ax, है ना, माइनस 2bx। क्लियर है? माइनस 2by प्लस 2ay इज इक्वल्स टू माइनस 2ax प्लस 2bx। ठीक है, माइनस 2ay माइनस 2by। इतनी बात आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। माइनस 2ax से माइनस 2ax कट गया, और माइनस 2by से माइनस 2by कट गया।
अब बचा आपके पास -2bx और +2bx। इस +2bx को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा -2bx 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 बराबर -2ay -2ay। -2bx -2bx हो गया तो ये हो गया -4bx इज इक्वल्स टू -4ay। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, आपके पास आ गया bx बराबर ay। तो बस ये हमने प्रूफ कर डाला। ये तो प्रूफ करना था ना यार, bx बराबर ay प्रूफ करना था और bx बराबर ay आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ये आया हुआ है सीबीएसई 2011 में, सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, कर लिया। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मस्त क्वेश्चन यार, मजा आया मजा आया मजा आया मजा आया। अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है कैसा, आइए मिलवाता हूं। ये है भैया लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको शो करना है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट वर्टाइसिस हैं एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के। अब ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है समझना। ये आया हुआ सीबीएसई 2007 और 2013 में। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें कि आपके पास ए बी और सी है ना। क्या है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब राइट ट्रायंगल कहां पर है ये नहीं पता, लेकिन आपको ए बी बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा। अब अभी ट्रायंगल मत बनाओ, इसके लिए अभी ट्रायंगल मत बनाओ। एक काम करो, आप सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड करो। आप सबसे पहले यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला का। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हो यहां पर और डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो ए बी के बीच में। तो जब आप ए बी के बीच में अगर दूरी को फाइंड करोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास आ जाएगा -9 का स्क्वायर मतलब 81 प्लस -5 का स्क्वायर मतलब 25। सुन लो फिर से समझ लो, -9 का स्क्वायर 81 -5 का स्क्वायर 25। जब आपने 20 इसको दिया तो 101 और ये हो जाएगा रूट में 106। ठीक है, क्या इतनी बात आपको बढ़िया तरीके से आ गई समझ में? ठीक है सर, बढ़िया तरीके से आ गई। अब आप निकालोगे बीसी। बीसी के केस में क्या करना होता है यार, सिंपल सी बात है। बीसी के केस में ये करना होता है मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और -9 का स्क्वायर 81। तो 25 और 81 कितना हो जाएगा, रूट में 106। ठीक है, और अब आपके पास आ जाएगा AC। AC कितना हो जाएगा, AC ये वाला जो AC है ये कितना हो जाएगा। अब इसके बीच में दूरी फाइंड करो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -4 माइनस 10 का होल स्क्वायर। समझ गए बात को, समझ गए। तो अब आपने जब इसको फाइंड किया तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 212। ठीक है, कितना हो जाएगा 212, क्योंकि आपने इसको दिया तो 106 और 212। अब समझो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है कि जब आपने एक ट्रायंगल बनाया और इसमें जब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ जाए और जब हम लोग ट्रायंगल राइट ट्रायंगल में पीजीटी को प्रूफ करते ना तो वो एक राइट ट्रायंगल हो जाता है। मतलब आपके पास ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कब होगा, ये तब होगा जब AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि यह तो एक राइट ट्रायंगल की कंडीशन है। अच्छा, और आपके पास दो साइड क्या आ रही है, बराबर भी आ रही है। आइसोसेलेस की क्या कंडीशन होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन बताओ सर, उसमें दो साइड बराबर होती हैं। ठीक है, अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो तीनों साइड आ रही हैं
जो तीनों साइड आ रही हैं, उससे आपको भैया पीजीटी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को। तब AC आपके पास कितना है, AC आपके पास है 212, तो रूट में 212 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 106 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट में 106 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यार, ये तो रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 212 बराबर 106 प्लस 106 212 देयरफॉर लिख देना, बस लिख देना, यहां पर लिख दो कि देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स are the vertices, the given points are the vertices of an isosceles right triangle। ठीक है, और ये चीज आपने प्रूफ भी करके देख ली। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया तरीके से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तरीके से कर डालो इसको। ये आया हुआ है CBSE 2007 और 2013 में। तो बस आज के सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को बढ़िया भन्नाट तरीके से कर लिया, अगर मैं बिल्कुल मुंबई वाली लैंग्वेज यूज करूं तो। पर आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई। तो यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक तो है इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा। साफ साफ बोलता हूं भाई, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, क्योंकि पता है आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे ना, तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, और यहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारे टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है। और तो और कम्युनिटी के ऑप्शन में जाओगे तो यहां पे मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। इसलिए भैया नजरें जमा के रखनी है। यहां से आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और इस बात से परेशान है कि वो पढ़े कहां से, तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।